जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल चल रहे हैं जी श्राद्ध, और इनमें गीता का पाठ सभी कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है। तो सारी संगत का ये भला करते हैं और सब मिलके इसे सुनते हैं। आप इसे सुनिए, संक्षिप्त भगवत गीता है ये, और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इसे, और भक्ति जिस मर्जी रूप में हम करें वो गुरु जी तक हमारी पहुंच ही जाती है, क्योंकि गुरु जी हमारे इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। गुरु जी खुद कहते थे कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ मैं ही हाँ, मैं ही करने वाला, कोई संयोग नहीं होता। तो आइए गुरु जी के पावन चरणों में नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए एक बार बोलते हैं गुरु जी का मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री नारायण यानी भगवान विष्णु जी ने स्वयं शिव जी को बोला है कि गीता मेरे ही अंग है। 5 अध्याय, जो गीता के 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जगह है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ, आनंद को प्राप्त होता हूँ। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या दृढ़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। श्रीमद् भगवत गीता भाषा प्रारंभ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव विश्वेश्वराय, आदि पुरुष अपरंपारी पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जिये की ज्ञानन हार, हरियंश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है, सो मुझको मिले। भव भंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोरदास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से पूर्ण ब्रह्म हो पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास जो दीन गरीब हैं, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, मेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं ये गीता ज्ञान भाषा से कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब श्री वेद व्यास जी ने बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे बैठे श्रवण करवाएगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 औक्षणी सेना कौरवों की। ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युगधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेतिकान, बलवान, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, शैव्य, पराक्रमी, दुशासन, बलवान, उत्मोजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सब के सब महारथी हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम का वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्धवेजे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं।
ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक है अपार बल है, और उनकी सेना के जिसके भीम रक्षक है थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए कहा, चारों ओर शंख नगाड़े घोल गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को, भीषण कर्म करने वाले भीष्म ने प्रोड़क नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुष, काशीराज शिखंडी, दुष्टधुमन विराट, अपराजित, सत्यका, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महावीर अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन और कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं, और इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए, दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत हो जाओ। उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा तो उसने इन दोनों सेनाओं में अपने सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयार्द हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा सा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ, और संग्राम में सज्जनों का वध करके मेरा कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत का राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ को मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मार डालें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा क्या होगा, इन आतताइयों को वध करने से पाप होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सज्जनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह में पाप को नहीं देखते। कुल नाश हो जानते हुए हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पादि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति कर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो जाए। संजय ने कहा, हे राजन, यह कह के अत्यंत दुखित हो अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। प्रथम अध्याय का महात्म्य। इस एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी,
किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, सब अंगों में शमशानों को विभूति लगाए, गले में सर्प और नन मुंडों की माला पहने हुए हो, इससे कोई भी पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? यह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान के हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उनके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक के शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से प्रतीत हो। श्री नारायण प्रथु वासुदेव हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप को भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। जैसे वह गीता शब्द रूप अवतार है, इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी पूजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जगह है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वे ही मेरे रोम हैं। मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं हृदय में विचार करता हूँ और आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, तब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चंडालों के काम करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन उस बकरी को चराने वह वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे, जो कुछ भिक्षा मांग कर लाए वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने को भी खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। तब दिन चढ़े, फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे, वह बैल भूख से मरकर गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं, तो भी इसका मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किए हैं बैल को मिल जाए। मैंने अपना सारा कर्म इस बैल को निमित्त किया। इतना कहते हुए ही बैल की मुक्ति हो गई। बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुयश रखा। वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी। वह अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, नहीं, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्य। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ। तू वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त कर दिया है। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने वो कहा,
मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ के ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर चोर घुस आए। उनको धन को प्राप्त ना हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। वह गणिका उनकी मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले गए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने मेरे निमित्त कर दिया। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए। नित्य प्रातः स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान बनकर भी गीता जी का पाठ करे या सुनता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है। अपने पाठ को यहीं पर हम विराम देते हैं। कल पढ़ेंगे हम इसका दूसरा अध्याय। और संगत जी देखिए, बहुत ही छोटा सा पाठ है ये, और इसमें श्री नारायण जी यानी कि विष्णु जी ने भी इसकी स्तुति करते हुए कहा है कि गीता में ये बहुत ज्ञान है जिसे हर किसी को अवश्य सुनना चाहिए। जय गुरु जी, जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारी अब वहाँ पकड़ के जिस ओर लेके जा रहे हैं गुरु जी, क्या क्या हमसे बुलवा रहे हैं, क्या क्या हमसे पढ़वा रहे हैं गुरु जी, लाख सौ बारी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।